नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पिया गुप्ता और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी में। बात करते हैं जब इस कार्यक्रम के बारे में तो जाहिर सी बात है आप सभी को इंतजार होगा आज क्या नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो चलिए आज बात करेंगे आप ही के जीवन के बारे में, फिर से आप ही की हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों अक्सर जब ऐसा होता है हम खाते बहुत हैं, लगता है कि बार बार भूख लग रही है तो खाना भी खाएंगे, जाहिर सी बात है। खाने के साथ साथ तरह तरह के स्नैक्स, तरह तरह की चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं वो खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना सब कुछ खाने के बाद भी क्यों हमारे शरीर को कुछ नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात करेंगे क्यों हमारे शरीर में कमज़ोरी आती जाती है। हम चाहे कितना भी खा ले, हम चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम पर आकर ऐसा लगता है कि हमारा शरीर शायद इतना स्वस्थ नहीं है, हम बहुत वीक फील कर रहे हैं, ज़रा सा कुछ भी करते हैं थक जाते हैं, टायर्ड फील करने लगते हैं। क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? और आप सभी जानते हैं माध्यम एक ही होगा आज भी बताने का, एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी। ये भी बताएंगे कि इसमें इसका सफल इलाज कैसे मुमकिन है, कैसे आप एक्यूप्रेशर से ठीक हो सकते हैं। ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स देते हैं और वो है राजेश राजपूत जी। चलिए करते हैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए बहुत सारे सवाल हैं जो सबसे पहले तो मेरे जहन में उठ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं शारीरिक कमज़ोरी के बारे में यानी कि वीकनेस के बारे में, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमसे ज़्यादा वो चिंतित होते हैं, भैया हमारा बच्चा तो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, और कुछ भी काम करने के लिए कहेंगे हमारी हिम्मत नहीं होगी उठने की, लेजीनेस आ जाती है, टायर्डनेस आ जाती है, हम उठ ही नहीं पाते हैं, ऊपर से चिड़चिड़े और हो जाते हैं। क्या कारण होते हैं इसके पीछे? देखिए इसके बहुत से कारण होते हैं कि जैसे हम लोग सो के उठ रहे हैं तो हमसे नहीं उठा जा रहा। बेसिकली क्या होता है, जो हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है, 5 तत्व होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये तो हो गए 5 फिजिकल, और 5 मेटाफिजिकल होते हैं, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। वो सब क्या है, पूरे के पूरे हमारे शरीर की एनर्जी होती है। ठीक है, मैंने बताया कि 5 एनर्जी होती है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उसमें क्या होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, ये एनर्जी के साथ साथ चलता है वात, पित्त और कफ। ये वात, पित्त, कफ और तब बैलेंस नहीं होगा तभी आपको सारी डिजीज़ होगी, सारे थक जाओगे धीरे धीरे करके आप। उससे क्या होता है, जैसे आपको वात बढ़ रहा है या वायु बढ़ रही है, वायु आपको बढ़ रही है तो वायु क्या करेगी, अगर आप खाना खाने के बाद आप आराम से बैठे हुए हैं तो बैठे ही हैं, या लेटे हैं तो लेटे ही हैं, तो वो क्योंकि एनर्जी जो वायु जो रोग होता है, वायु शरीर के अंदर बैलेंस नहीं है, वो घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। वो क्या होता है, जैसे कमजोरी होगी, कमजोरी होने से फिर क्या होगा, आपको दर्द होगा, दर्द में क्या होगा, फिर आपको ऐसे कैसे लेटे हो तो लेटे रहोगे, बैठे हो तो बैठे ही हो। इससे एनर्जी पूरी वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना होता है। वात, पित्त, कफ बैलेंस नहीं होगा तो आपको फिर वही लेजीनेस हो जाए। आप बात कर रहे थे कि जैसे कि हम लोग खाते बहुत हैं, खाने से क्या होता है कि डाइजेस्ट जो हमारा सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव, ये जो हमारी ईसोफेगस जो होती है, ईसोफेगस से लेके ये डायफ्राम लाइन तक, हमारी डायफ्राम लाइन के नीचे हमारा स्टोमक होता है। स्टोमक से क्या होता है कि हम लोग खा लिया जितना हमने, खाने के लिए क्या कहते हैं, जैसे घर का खाना तो अच्छा लगता नहीं, उससे क्या होता है फिर बाहर वाला खाना खाते हैं। बाहर वाले खाने में क्या होता है, ज़्यादा तो मैदा यूज़ करते हैं। मैदा क्या होता है कि जो हमारे जो इंटेस्टाइन होती है उसमें चिपका रहता है, चिपकने से क्या होता है, हमें भूख तो लगती नहीं है, खाते रहते हैं, वो टॉक्सिन्स तो निकल नहीं पाते, टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे तो पेट में जमा रहेगा। कहते हैं कि एक्यूमिनेशन टॉक्सिन, हम जाते भी हैं वॉशरूम जाते भी हैं तो वो नहीं निकल पाता, यूरिन के थ्रू नहीं निकल पाता, मोशन के थ्रू नहीं निकल पाता, तो क्या करा जाए उसका सिस्टम वही है कि जैसे कि बताया गया था कि पेट को बिल्कुल ठीक रखो। पेट जो नेवल है हमारा, देखो ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, ये ईसोफेगस नली से लेके ये जो हमारा नेवल तक है, ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा का पूरा। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक डाइजेस्टिव है। अगर यही आपका वीक होगा, यही कमज़ोर होगा, आप जितना मर्जी खाते रहो मोटे नहीं होंगे, जितना मर्जी खाते रहो। मोटे लोग भी कहते हैं देखो हेल्थी तो इतने हैं लेकिन हमें कमजोरी अंदर से बहुत लगती है। पतले आदमी कहते हैं खाते तो बहुत है लेकिन कमजोरी। अब देखो दोनों में कंपेयर करो, पहला पतला आदमी को कंपेयर करो कि जी खाते बहुत है लेकिन लगता नहीं है। जो एक हेल्थी आदमी है वो ये कहता है जी खाते तो पूरा है लेकिन फिर भी हमें कमजोरी लगती है। तो देखो ना सिम्टम्स, दोनों के सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स वही यहाँ से लेके ये जो हमारा ये जो गला है, गले से लेके ये नेवल तक ये सिस्टम हमारा डिसकंटिन्यू रहता है। डिसकंटिन्यू कैसे रहेगा कि अब मैं अपने मैदा की चीज़ें खा ली, मैदा डाइजेस्ट होने में कम से कम 48 आवर लेता है डाइजेस्ट होने में। पहली बात तो 48 आवर में डाइजेस्ट भी नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसके बाद जो आप खाओगे तो पहले ही आंतों में चिपका हुआ है। आंतों में चिपकने से क्या होगा कि वो जो आपने खाया होगा वो वेस्टेज ही हो जाएगा, आपके शरीर को नहीं लगने वाला। जो नहीं लगेगा वो तो टॉक्सिन बन के निकल जाएगा, फिर वॉशरूम में जाओगे या टॉयलेट जाओगे तो वहाँ निकल जाएगा। तो उसका क्या कारण है, वही है एक मोटे आदमी के लिए, एक पतले आदमी के लिए
कमजोरी आने लगती है। कमजोरी के लिए आप बताते हैं पहले कि आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए कि आप क्या करें इसके लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए। देखिए ये मोटे आदमी को कमजोरी दूर करनी है, पतले को है तो दोनों के अंदर कमजोरी। देखिए पॉइंट देखिए, आपको पॉइंट कमजोरी के लिए कौन से पॉइंट कौन सा यूज़ करें। कमजोरी में क्या क्या होता है, आपके बोन मैरो में दर्द होता है, बोन में होता है और मसल्स में पेन होता है। इन्हीं तीन चीज़ में पेन होगा, बोन मैरो में पेन होगा, या मसल्स में होगा, या आपके स्टोमक में पेन होगा। देखिए बोन मैरो के लिए पहले ये वाली फिंगर देखिए, लेफ्ट हैंड की, लेफ्ट हैंड देखिए बोन मैरो के अंदर पेन के लिए कहीं भी आप दवाई खाने की जरूरत नहीं है, गोली खाने की जरूरत नहीं है। वीकनेस आपकी कैसे दूर होती है और आप कैसे डाइजेस्ट करते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट देखिए आप, ये जो है ये वाली जो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का ये बिल्कुल मिडल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखिए, ये ऊपर की लाइन है और ये नीचे की लाइन है। ये देखिए इसको क्या होगा, ये भी आपकी कहीं भी आपको हड्डी में दर्द है, इससे आपको बिल्कुल हड्डी का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको रोटेट करो ऐसे करके, ये आपने रोटेट किया, ऑटोमेटिकली आपका जो हड्डियों के अंदर दर्द, अब करके देखिए। आप देखिए अगर आप एपिसोड देख रहे हैं हमारा तो देखिए लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर, ये वाला पॉइंट देखिए करके। देखिए हमारा तरीका रहता है कि आपको बिल्कुल सिंपली बताया जाए जिससे आप खुद ही कर सको। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर हो गई, स्टार्टिंग करनी है। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग ही करनी है लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर से, क्योंकि ये आपकी पूरी बोन मैरो है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बोन मैरो हो गई है हमारी। बिल्कुल बीच वाला पार्ट, इसको ऊपर वाले को टच नहीं करना, नीचे वाले को बिल्कुल भी टच नहीं करना। तो ये देखिए बिल्कुल इसको रोटेट कीजिए। ये रोटेट देखिए, रोटेट करने का तरीका भी आपको बताते हैं। बिल्कुल देखिए पहले साइड से कीजिए, दोनों साइड है, ये साइड और इस साइड से यहाँ से रोटेट, ये देखिए यहाँ से रोटेट कीजिए इसको। उसके बाद अपने हाथ को ऐसे चेंज कर लीजिए, देखिए चेंज करिए। उसके बाद ये वाला पार्ट पूरा यहाँ से इसको दबाइए। इससे क्या होगा, बोन के अंदर कहीं भी, बोन मैरो के अंदर कहीं भी दर्द होगा, वो दर्द आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये कितने अच्छे पॉइंटली बता रहे हैं आपको। ये देखिए यहाँ से दबाइए, इसको रोटेट करते रहिए। ये रोटेट करना है 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, कम से कम 2 से 4 मिनट रोटेट करना है। ये तो हो गया आपका बोन मैरो का दर्द, बोन जो वीकनेस वाले को दर्द, जो उसको वीकनेस है, किसी हेल्थी आदमी को है, किसी पतले आदमी को वीकनेस है, यहाँ से दबाइए, ये आपको ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। फिर आपको राइट हैंड ले लीजिए। राइट हैंड में देखिए कहाँ क्या करना है आपने, ये वाला पार्ट हमारा पूरा मसल्स होता है। मसल्स कहीं का भी मसल्स हो, पूरी बॉडी में कहीं का भी मसल्स हो, ये करेगा मसल्स को ठीक। देखिए ये पूरे मसल्स ठीक करेगा। इसको रोटेट करते रहो। रोटेट करो इसको। देखिए कहीं भी किसी बोन में, किसी भी हड्डी में दर्द हो, उसके लिए क्या करना है, ये वाली राइट हैंड की ये वाली फिंगर देखिए यहाँ से रोटेट करो, इसको करते रहो। इसको 10 टाइम क्लॉकवाइज। देखो पहले साइड से, देखिए टेक्निकली समझिए क्या करना है। पहले साइड से रोटेट किए रहो, इसको रोटेट किया इसको। उसके बाद ये इस फिंगर से ये ऊपर आ गया हमारा पेट, स्टोमक आ गया पूरा हमारा। ये देखिए स्टोमक डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे ठीक करना है। सिस्टम यहाँ से लेके यहाँ तक का सिस्टम ठीक इस फिंगर से होगा, सिर्फ इस फिंगर के अलावा कहीं से नहीं होगा। ये देखिए यहाँ से इसको रोटेट करो। इससे क्या है, जितनी आपको खाने वाली भूख लगती है, खाने की डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, खाने की भूख बढ़ेगी। जो आदमी हेल्दी है वो इसको ना दबाएं बिल्कुल भी। जिन्होंने अपना वेट कम करना है इसको नहीं दबाना उनको बिल्कुल भी। उसके लिए अलग पॉइंट बताएंगे क्या करना है उन्होंने। ये देखिए यहाँ से दबाते रहें इसको। देखिए जो भी आपने मैदा की चीज़ें खाई है, जो आपको जो भी डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें नहीं है, इससे बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया जो आदमी कमज़ोर है, जिनको अपना वेट बढ़ाना है, उसके लिए ही है। अब आपको बताते हैं जो आदमी जो हेल्थी है, उन्होंने पतला होने के लिए क्या करना है। ये देखिए ये जो हमारा ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसके साथ में ये पूरा स्टोमक होता है हमारा। ये देखिए पूरा का पूरा स्टोमक है ये वाला पार्ट यहाँ से दबाए, ये दबाइए। ये समझो कि आपका पूरा का पूरा पेट दब रहा है। ये देखिए इसको 1 से 2 मिनट सुबह खाली पेट दबाएंगे तो रिजल्ट आपके सामने बड़ा अच्छा आएगा। टॉक्सिन्स भी आपके रिलीज होंगे और पेट भी आपका लूज़ हो जाएगा पूरा का पूरा। ये देखिए इसके बाद ये तो हमने पेट तो दबा दिया, लेकिन पेट से ही सब कुछ होता है, लेकिन पेट के साथ साथ में आपका लीवर भी काम करेगा। लीवर भी डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाता है। लीवर हमारा काम है, लीवर आपको देखिए ये जो पार्ट ऊपर हुआ पार्ट है, ये देखिए पूरा यहाँ से लीवर सबसे हमारा जो, देखो कैसी बात बता रहे हैं आपको, जो हमारे अंदर का जो ऑर्गन होता है सबसे बड़ा पार्ट लीवर का होता है। सबसे बड़ा लीवर होता है हमारा लीवर। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक होता है पूरा लीवर। ये देखिए आपको लीवर दिखा रहे हैं पूरा। ये जो लाइन आ रही है पूरी, इस लाइन से लेके यहाँ तक पूरा लीवर है। ये इसको यहाँ से दबाते रहिए।
देखिए इसके साथ में बहुत लोग इसको क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये थायराइड का भी पार्ट आता है हमारा। थायराइड वाला पार्ट नहीं, थायराइड का पार्ट ये इसके ऊपर से आता है। जो ये वाला पार्ट है इसको यहाँ से दबाएं, ये देखिए इसको यहाँ से दबाते रहिए तो देखिए आपका लीवर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होता है या पीलिया, इनको अपेंडिक्स होता है, तो उसके रिजल्ट बड़ी जल्दी आपके सामने आते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे दर्शकों बहुत सारी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, पॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं। उम्मीद करती हूँ इन सारी बातों को ध्यानपूर्वक आप सुन रहे हैं। नंबर्स आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, जल्दी से नंबर्स पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मिलने आइए। आइए बढ़ते हैं, बात करेंगे आज के पहले कॉलर से। राकेश जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका, बताइएगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मैं राकेश बोल रहा हूँ अजमेरी गेट से जी। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आया था तो मेरे पैरों में दर्द और बीपी था, पूरे बॉडी में दर्द होता था। तो पहले आपसे डॉक्टर साहब मैं धन्यवाद करता हूँ, वो मेरा लगभग वो सारे दर्द सारे खत्म हो गए। जो आपने मेरा ट्रीटमेंट करा जी 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 के अंदर, वो मेरा सारा दर्द लगभग सारा खत्म हो गया। राकेश जी बताइए ये दर्द आपको कब से था? ये पैरों का दर्द और बॉडी का दर्द करीब 5-6 साल से था। और मैं आया था, मेरा बीपी भी बढ़ा हुआ था, बीपी बढ़ा रहता था, तो आपने मेरी दवाई भी छुड़वा दी। अब मैं दवाई नहीं खा रहा, तो वो मेरा वो शरीर बिल्कुल हल्का रहता है। बस थोड़ा बहुत मेरा भी हल्का फुल्का पिंडलियों में दर्द रहता है, क्योंकि मेरा बैठने का काम ज्यादा दुकान के ऊपर पैर लटका के बैठने से है। जी जी। और शरीर मेरा हल्का है काफी, मतलब मैं बहुत अब महसूस कर रहा हूँ। बस ये डॉक्टर साहब मेरा जो बीपी थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो भाई यही थोड़ा सा 10-15 पॉइंट बढ़ता, ज्यादा नहीं बढ़ता। आप हमारे पास कितने टाइम से आए थे, कितने टाइम में ट्रीटमेंट कराया आपने? मैं डॉक्टर साहब आपके पास मुझसे अभी 7-8 विजिट करी है, बस मैंने ज्यादा नहीं करी। 7-8 विजिट करी है, तो 7-8 विजिट मतलब हो गया कि हफ्ते में विजिट करी आपने? कैसे करी? हफ्ते में एक बार बुलाया था मुझे आपने, हफ्ते में बार बुलाया था, और महीने में 4 बार बुलाया था। तो मैंने 8-9 विजिट करी है, और मुझे कम से कम 90% डॉक्टर मुझे आराम तो मिल गया है। जी 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 जी। तो लोग बड़े खुशी है जिन्होंने मुझे बताया था। मेरे एक राजकुमार था, उसकी कमर की हड्डी में गैप आ गया था जी। तो उसने मुझसे कहा था, मेरे डॉक्टर ने बोला कि इस कमर का ऑपरेशन होगा, तुम्हारी हड्डी जो गैप आ गया है जी। और वो गरीब आदमी था, वो किसी मार्फत आपके पास पहुंच गए, और आपने उसको 3 विजिट में उसकी कमर के जो गैप आता है वो खत्म कर दिया। जी जी जी। और वो बहुत खुश हुआ। तो उसने मुझे बताया कि मैंने कहा मेरे बॉडी में पूरा दर्द रहता है, तो कह रहे ऐसे डॉक्टर राजेश है, वहां जाकर दिखाओ। जी जी। तो मैं आपसे मिला, तो आपने मेरा ट्रीटमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा महसूस लगा। जी जी जी। और वहाँ काफी लोग भी आते हैं जो बेचारे बेसहारा बड़े चारों तरफ से परेशान आते हैं। जी आप जी कैसे ठीक होकर जाते हैं डॉक्टर साहब? जी जी जी। तो हम तो कहेंगे डॉक्टर साहब परमात्मा ईश्वर आपको और शक्ति दे और लोगों की चंगाई मिला आपके हाथों से। थैंक यू, आपने फोन किया। तो ये है डॉक्टर साहब, तो उसके लिए डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। काफी लोग परेशान है दुनिया में, काफी लोग हैं जो एलोपैथी के इलाज कराते हैं, 5-6 लाख का इलाज कराते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते। कई बार राकेश जी कमाल हो गया, आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, आपने बताया कि किस तरीके से आप ठीक हो गए हैं। अब दर्शक को बताइए, कुछ और बोलने की ज़रूरत है? अभी कह ही रही थी, मैं बता ही रही थी आप सभी को कि इतने सारे लोगों की टेलीफोन आते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्यों करते हैं? फ़ायदा होता है तभी तो करते हैं। तो आपको नहीं लगता आपको ठीक हो जाना चाहिए? भाई दर्द तो आपको भी होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। पैरों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, या फिर हो सकता है आपके कंधे जो हैं बहुत ज़्यादा दर्द करते हो, सिर में दर्द होता हो सकता है आपको भी मोटापे की प्रॉब्लम हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो। तरह तरह की समस्याएं हैं, तभी तो समाधान है, तभी तो बता रहे हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे आप ठीक हो सकते हैं। दर्शकों, उनमें से एक दर्शक आप भी हो सकते हैं जो ऐसी कॉल करके हमें लाइव में धन्यवाद कहें और बोलें कि भाई डॉक्टर साहब आपकी दवाई ने कमाल कर दिया। और दवाई भी क्या देते हैं, सिर्फ आपको एक ऑयल ही तो बताते हैं घर बैठे बिठाए लगाने के लिए, वो भी आप घर पे भी बना सकते हैं। पॉइंट्स बताते हैं दबाने के लिए, वो आप एक बार अगर करेंगे तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि कितना लाभ मिलेगा। तो दर्शकों देर मत कीजिएगा, नंबर्स आपके सामने हैं, जल्दी से फ़ोन कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए, मिलने आइए, तभी ठीक हो सकते हैं आप। फिलहाल दर्शकों इन्हीं सब बातों के साथ समय इशारा कर एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा मत, हम यूँ गए और यूँ वापस आए। अगर आप सिर दर्द, साइनस, सर्वाइकल, साइटिका, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, घुटनों में ग्रीस कम होना, घुटनों में सूजन, घुटनों में गैप, पीलिया, पथरी, बालों का झड़ना, पंजों में दर्द, एड़ी में दर्द, पेट दर्द, फ्रोजन शोल्डर्स आदि जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से पाइए इन समस्याओं का सफल इलाज। राजेश जी से अपॉइंटमेंट लेकर तुरंत मिले। संपर्क करें 09953416512 09953416412।
एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी। हमारा पता है पॉकेट बी, फ्लैट नंबर 19A, शिवम अपार्टमेंट, अशोक विहार, फेज़ 2, न्यू दिल्ली। संपर्क करें 09953 416512, 09953 416412। वेलकम बैक दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी। बहुत सारी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से शारीरिक कमजोरी यानी कि वीकनेस अगर होती है उसे दूर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको शिकायत होती है कि भाई हमारा बच्चा या हम तो खाते बहुत हैं पर लगता ही नहीं है शरीर को, तो क्यों नहीं लगता, इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? राजेश राजपूत जी। चलिए कार्यक्रम को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और कुछ और जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहूँगी। ये बताइएगा, जब कहा जाता है कि अगर आप खाओगे नहीं तो शरीर को कहाँ से लगेगा, लेकिन लोगों की, पेरेंट्स की अक्सर ये शिकायत होती है कि भाई हम अपने बच्चे को हेल्दी फूड देते हैं, हम अगर बाहर जा रहे हैं हम कुछ भी खा लेंगे, लेकिन अगर मम्मी पापा के साथ हैं तो वो हमें वही नियमित भोजन देंगे, उसी तरीके का पोषण देंगे हमें जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त होगा। तो मुझे ये बताइए कि इतना अच्छा हेल्दी फूड खाने के बाद भी कई बार ये ऐसा क्यों होता है कि हमारे शरीर को लगना ही बंद हो जाता है? देखिए, खाते हैं सब लोग, अच्छा खाते हैं, पेरेंट्स अच्छा देते हैं, तो उसके लिए वही था कि मैं आपको बताया था कि देखिए ये जो हमारी जो यहाँ से लेके जो नेवल होती है ना, खाने के लिए आप अच्छा खा रहे थे कि बच्चे को अच्छा दे रहे हैं, आप भी खुद अच्छा खा रहे हैं, लेकिन ये तो देखिए कि खाया पिया आपको क्यों नहीं लग रहा है। ये खाया पिया ना लगने का तरीका वही होता है कि जो आपकी जो नेवल होती है, जो नाभि जिसको बोलते हैं नाभि जो चक्र होता है, ये नाभि चक्र हमारा पूरा होता है, ये 10 टाइम से घूमता है। ये 10 टाइम मतलब कहीं भी अभी नाभि गिर जाएगी तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए नाभि का पेट से ही क्या होगा, बिल्कुल जो नाभि, अब सुनिए देखिए गौर से मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जो नाभि है आपकी, ये नाभि से ही क्या होगा, अगर नाभि आपकी जरा सी भी डिस्टर्ब हो गई, अगर नाभि जरा सी भी, बच्चे को या बड़े को जितना मर्जी खाने को दीजिए कुछ नहीं होने वाला, उसको जितना मर्जी अच्छा दे दिए, जितना मर्जी प्रोटीन दे दिए, जितनी मर्जी उसको एनर्जी दे दीजिए, जितना मर्जी उसको देख रेख उसकी अच्छी कीजिए, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला। तब तक आप अपने नेवल, एक बार नेवल चेक कर लीजिए। नेवल चेक करने का तरीका हमने आपको बताया था कि नेवल चेक करने का तरीका कैसे करते हैं। देखिए अब सभी सुनिए, जो जितने भी लोग हमारे पास आते हैं सभी को हम सिखाते हैं कि नेवल आप कैसे चेक करो। नेवल चेक रहेगा तो आपका बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। देखिए नेवल चेक कैसे करते हैं, देखिए ये दोनों हमारे हाथ, देखिए बिल्कुल एक सिंपल ही, जो लगभग मोस्टली लोग इसको जानते हैं कि ये नेवल का तरीका क्या होता है। नेवल देखिए, ये जो हमारे हाथ है बिल्कुल, ये देखिए हाथ, ये हाथ की लाइनें मिलाइए, ये वाली, ये जो लाइनें हैं इसको मिलाइए, ये देखिए इन हाथों की लाइनों को मिलाइए। देखिए ऐसे इसको मिलाने के बाद आपका खाना भी लगेगा आपको और डाइजेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। देखिए इन लाइनों को मिलाइए, ये जो लाइनें हैं ये जो पूरी आपकी मिल गई, सारी मिल गई है। देखिए किसी किसी की लाइन ये ऐसे छोटी बड़ी हो जाती है, देखिए छोटी बड़ी हो गई है। इस छोटी बड़ी का होने का मतलब जितना मर्जी खाते रहो, जितना मर्जी जो मर्जी खाओ, देखो तो डाइजेस्ट नहीं होगा, भूख आपको लगेगी लेकिन वो तो टॉक्सिन्स अंदर बनते रहेंगे। इससे क्या होता है, ये जो लाइन पूरी मिलाओ, इनको पूरी लाइनों को मिलाइए इनको। अगर जरा सी देखो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, जो पहले के जो बड़े बुजुर्ग थे हमारे, वो लोग सब जानते हैं ये लाइनें का मतलब क्या होता है। वो देखो किसी की नाप ठीक हो गई, किसी को कोडी हो गई, किसी को हाइटस हो गया, किसी को हिकअप्स हो गया। हाइटस हिकअप्स की बात आपके बाद में करेंगे। देखिए ये जो लाइन मिलाई है पहली, किसी की जरा सी भी लाइन ये नहीं मिलेगी तो मैं गारंटी श्योरिटी से बोल सकता हूँ, कितनी बड़ी गारंटी यहाँ बैठ के दे रहा हूँ आपको, कि अगर जरा सी भी लाइन आपकी डिस्टर्ब होगी तो आपको ना ही खाना लगेगा, ना ही आपको हजम होगा, ना ही डाइजेस्ट होगा। और इससे क्या होगा कि बेसिकली जिसकी लाइन जरा सी डिस्टर्ब होगी, सबसे पहले उसको बैक पेन होने लगेगा, बैक पेन, कमर में पेन होने लगेगा, कमर में पेन होगा जरा सी लाइन आउट होने से। खाना पीना आपको लगेगा नहीं, डाइजेस्ट आपको होगा नहीं, कभी काफ मसल्स में भी पेन होगा, काफ मतलब पिंडलियों में दर्द होगा। उसके बाद पिंडलियों में दर्द होने के बाद क्या होना, जब इन सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो इसके बाद आपको हेयर फॉल, बाल झड़ने से स्टार्ट हो जाएंगे आपके। देखिए नेवल आपका डिस्टर्ब हुआ, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि नेवल डिस्टर्ब होने से कितनी बीमारियाँ हो जाएंगी। नेवल डिस्टर्ब होने से लेकर आपको चोटी से लेकर एड़ी तक दुनिया भर की बीमारी लग जाएगी। सबसे पहले कमर दर्द होगा, कमर दर्द के साथ फिर आपके काफ मसल्स में पेन होगा, फिर आपके हेयर फॉल होंगे, फिर आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। अगर आप नेवल को सिस्टम बिल्कुल, देखिए इस सिस्टम को ठीक करने के लिए जरा सा पॉइंट चाहिए। देखिए ये आपने लाइनें ऐसे मिलाई थी, देखिए सिस्टम आपको, देखिए अगर आपकी लाइन आउट होगी तो आपने बोला, ये आपने लाइन आउट तो बता दिया, लेकिन लाइन को इक्वल करने का तरीका आपको बता रहे हैं। लाइन इक्वल आपकी कैसे होगी, देखिए ये लाइन बिल्कुल मिल गई। ये मिलने के बाद आपकी कोई भी लाइन छोटी या एक ना एक छोटी बड़ी जरूर होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता गारंटी से कि आपकी लाइन छोटी बड़ी ना हो। मैं श्योरिटी से, गारंटी से बोल सकते हैं, आपको एक्यूप्रेशर का 30 साल का एक्सपीरियंस बोलता है कि क्या करें क्या ना करें। ये देखो अगर आपकी ये वाली फिंगर थोड़ी सी बढ़ गई, ये वाली फिंगर बढ़ी हुई है, तो इस फिंगर को नहीं खींचना आपने, इस वाली फिंगर को, दूसरी
देखिए जो बड़ी हुई फिंगर है आपने उसको, बड़ी हुई लाइन को आपने टच नहीं करना बिल्कुल भी, जरा से कहीं से नहीं दबाना, कहीं से कुछ नहीं करना। जो छोटी फिंगर है उसको थोड़ा जरा सा ऐसे करके प्रेस कर दो, खींच दो, जरा सा ऐसे झटका मारोगे वो बिल्कुल आपकी इक्वल हो जाएगी। इक्वल आने के बाद फिर आप देख रहा कि जो भी आपका खाना पीना है, जो भी आपके पेरेंट्स आपको खाने पीने के लिए दिए, कितना अच्छा आपको डाइजेस्ट होगा, कभी कोई आपको डिजीज़ नहीं होने वाले। बस नेवल का देखिए 90% लोगों के नेवल जो होती है, 90 to 95% लोगों की नेवल 100% डिस्टर्ब होती है। किसी भी तरह से ले लीजिए, कोई अगर मोटा होगा, देखिए आदमी मोटा हो जाता है, क्यों हो जाता है? नेवल डिस्टर्ब होगी, ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा खाने पीने से आदमी मोटा नहीं होता। जो पेट की जो डिजीज़ उसको सामने आती है उसकी वजह से मोटा होता है। इसका बेसिकली क्या फंडा है, सीधा सीधा जो अपनी नाभि सीधे ले जाइए, सीधे लेट के अपनी जो नेवल है जिसको नाभि बोलते हैं उसके अंदर ऑयल भर लीजिए। ऑयल जो कड़वा तेल होता है या फिर गोले का तेल, शुद्ध गोले का तेल ले लीजिए, उसको नेवल के अंदर डाल दीजिए। डाल के 10 से 15 मिनट बिल्कुल नाक से सांस, देखिए नाक से ही सांस लेना और आपको नाक से ही सांस छोड़ना है, मुंह से सांस नहीं लेना। मुंह खाने के लिए होता है, सिर्फ नाक सांस लेने और छोड़ने के लिए होती है। देखिए कैसी कैसी बातें आपको बोले, जो सिर्फ नाक से ही सांस लो, 10 बार नाक से सांस लो, 1 सेकंड 2 सेकंड रोको और नाक से सांस उसको छोड़ दो, तो देखेंगे आपके बिना